वीता भमते स्तवापि। और ऐसे महापुरुष का अगर महादेव जी भी अधिका अपराध कर दें वो भी नष्ट हो जाएंगे। साम्य ने बीता भी मतेस्तवापि महल विमानाद स्वकृताधिमांद्रिंग। ऐसे महापुरुष का मुझ जैसा आदमी, वो चाहे शूल पाणी माने महादेव है, वो भी अपराध करता है तो नंक्षन्ति नष्ट हो जाएगा। इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। स्कंद पुराण में कथा आती है, महादेव जी को एक बार दाह उत्पन्न हुआ शरीर में, बहुत परेशान हो गए। महापुरुष का अपराध था, किसी भक्त का अपराध था। वो समझ गए और सीधे गोलोक चले गए। ये स्कंद पुराण की कथा है। वहाँ गोलोक जा करके जो ठाकुर जी गैया थी उसकी स्तुति किया, उसके शरण में चले गए। बोले माँ तू हमको बचा ले, हमारे शरीर में दाह हो रहा है। स्तुति किया, सुरभि ने उनको अपने शरीर में लीन कर लिया और सुरभि के शरीर में जाते मान उनके सब दाह शांत हो गया। और फिर सुरभि ने एक बछड़े का जन्म दिया, वृष का। वो धर्म रूप था, वो शिव जी थे। पुनर्जन्म हुआ। तो इसलिए वीताभिमति, जिसके अंदर अभिमति नहीं है उसके मन में कभी विकार पैदा ही नहीं होगा, तो वो गुणातीत हो जाता है। सम दुख सुख स्वस्थ 14/24। समलोष्टाश्म कांचना तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निंदात्म संस्तुति। तराजू पर तौल लो, उसको कोई चीज प्रिय नहीं। जैसे हम लोग लड्डू में, खोया का लड्डू मिल गया तो हंस जाते हैं और खूब खाते हैं, प्रिय है हमको। और अप्रिय है, मिर्च मिर्च मिल गया, स्तुति कर दिया किसी ने, महाराज आप तो बड़े महापुरुष हैं, तो बड़ा बड़ा भक्त है, उसको बड़ा प्यार करेंगे। निंदा कर दिया, ए मोढ़ा बैठे बैठे खावे, तो उस पर नज़र टेढ़ी कर लेते हैं। तो इसके माने हम भक्त नहीं हैं, गुणातीत नहीं हैं। जो गुणातीत होता है उसका स्वभाव होता है कि वो भक्ति के कारण होता है। 14/26 माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। अब व्यभिचार भक्ति योग है तो वो गुणान समतीत्यैतान, गुणातीत होता है और ब्रह्म रूप हो जाता है। ब्रह्म भूयाय कल्पते। वो अवश्य माया को पार कर गया, गुणातीत हो गया। अब व्यभिचार भक्ति योग से। व्यभिचार क्यों आता है? अन्य इच्छाएं आ जाती हैं भक्ति में। रूप गोस्वामी जी ने कहा है, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते। भुक्ति माने भोग और मुक्ति की जो इच्छा, ये पिशाचिनी है। पिशाचिनी जैसे बच्चे को खा जाती है, वैसे हमारे तुम्हारे मन में ये पिशाची पैदा होती है और भोग की इच्छा पैदा कर देती है, मोक्ष की इच्छा पैदा कर देती है
और वो भक्ति रूपी बच्चे को खा जाती हैं। तो इसलिए व्यभिचार हो जाता है। कोई इच्छाई व्यभिचार हो गया, खाने की इच्छाई, पहनने की इच्छाई, भोगने की इच्छाई, ये सब भोग है और व्यभिचार हो गया। तो जब अब व्यभिचार भक्ति योग होता है तब वो भक्त गुणातीत हो जाता है, ईश्वर रूप हो जाता है, ब्रह्म रूप हो जाता है। तो इसलिए भगवान ने बताया कि अव्यभिचार भक्ति योग के लिए मान अपमान, प्रिय अप्रिय, स्तुति निंदा, दुख सुख, लोष्टाश्म कांचन, ये सब बराबर हैं, तो वो अव्यभिचार भक्ति योग हो जाएगा। चलो भाई, ये लोग लड़कियां आज